हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब फैमिली में। आज मैं आपके लिए एचपी सेक्टेड कलर का मॉक टेस्ट 2 लेके आया हूँ। तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करेंगे। तो आप चेक करेंगे कि आपको कितना क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। जो नहीं आता उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपके लिए एक क्विक रिविजन हो जाएगा, क्रैश कोर्स टाइप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिमालयन लिटरेरी मीन्स। तो हिमाचल का अर्थ क्या है? तो 16 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू द एंशियंट। प्राचीन लोगों की शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी? तो 17 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मानक पर्वत। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 17 का मानक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिवर ब्यास राइड्स फ्रॉम। तो 18 क्वेश्चन हमारे पास, द रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द दुधोन एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले से में स्थित हैं? तो 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ। चोबिया दर्रा हिमाचल किसकी सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोबिया जो है चंबा और लाहौल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द हांगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ। हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो 21 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी झरना कहाँ पे स्थित है? तो 22 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सुक्सर लेक इज लोकेटेड इन ये। सुक्सर झील किसके समीप स्थित है? तो 23 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो ये रिवाड़सर मंडी में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास, सेपरून वैली इज इन। सेपरून घाटी है। तो 24 का राइट आंसर होगा हमारे पास, 24 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सोलन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास थे? तो इन द पीरियोडिक शिवालिक हिल्स वाज इनहेबिटेड बाई। तो 25 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दास जो है निवास करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26, पांडव स्पेंट देयर 12 ईयर एग्जाइल इन। तो पांडवों अपना 12 वर्ष का अनुवास कहाँ बिताया था? तो कहाँ में? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महासू में। ठीक है, कहाँ बताया था? महासू में। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो हु सपोर्टेड द किरात किंग सांबरा इन द किरता आर्यन वार। तो किरात आर्य युद्ध में किरात राजा सांबर की सहायता किसने की थी? तो 27 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी? विरेची ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28, द फाउंडर ऑफ कहलूर वाज फ्रॉम। कहलूर का संस्थापक था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुंदेलखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 29 है, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। तो 920 ईस्वी में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, साहिल वर्मन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अर्लीस्ट सीट ऑफ राजास ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट। तो कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एम के गांधी विजिटेड शिमला फ्रॉम फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट। तो महात्मा गांधी जो 1921 में पहली बार शिमला आए थे, तो कहाँ ठहरे थे? तो इसका राइट आंसर होगा 31 का राइट आंसर है हमारे पास, शांति कुटीर में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रही। तो धामी सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो 32 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बागमल सोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, द जजेस आर फाउंडेड इन। जड़ पाए जा होते हैं, तो जड़ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं जड़? तो 33 में राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, पांगी में जो है जड़ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन द ईयर। तो गेटी थिएटर शिमला किस वर्ष खोला गया था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1887 ईस्वी में खोला गया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास 35, बक्करमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंडी में
सीधे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इन ऑफ एचपी। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। नेक्स्ट पर हु रोड द बुक ऑफ सूरज दी पहली किरण। सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है? तो 37 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38, साहन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड है। सानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तो 38 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जोगिंदर नगर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट। स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है तो कहाँ पे है? ये 39 का ऑप्शन नंबर सी, ये पालमपुर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, टेकचंद भंडारी को जाना जाता है, ठीक है। तो 41 है हमारे पास, टाइड्स आर काउज्ड बाय, ज्वार भाटा आने के कारण है। तो ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे। तो 41 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और चंद्र के गुरुत्वीय खिंचाव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाई। तो एक रॉकेट किसके द्वारा प्रणोदित होता है? तो 42 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्लाइनी। द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेज, यानी कि प्लानिंग तप्त गैसों के बल के कारण होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 43, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सजीवों के लिए ऊर्जा और प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है। 44 का क्या होगा आंसर? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, जानकी अभियांत्रिकी का संबंध किससे है? तो 44 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संजीव प्राणी के जीनों के रूपांतरण से, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? बकरी का के लिए गर्भ अवधि कितनी होती है, यानी कि जो बकरी का पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, वो कितने दिन का होता है? तो उसका राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 150 दिन का होता है, ठीक है। किस जानवर का सबसे, जो कौन सा पालतू जानवर जिसका सबसे गर्भाशय काल सबसे ज्यादा होता है, गर्भावधि काल किस ज्यादा होती है? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। 46 का राइट आंसर क्या होगा? द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के नीले रंग का तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, जिसके कारण धूल कण और जलवाष्प के कारण द्वारा प्रकटित होते हो, लेकिन अन्य रंग नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47, द पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद द वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी से साथ नहीं बुझाया जा सकता है? तो 47 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा, पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48, वाई डज मिल्क टर्न सोर। तो दूध खट्टा क्यों होता है? तो 48 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीवी लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? वाई डू वी नीड प्रोटीन्स। तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो 49 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हमें हार्मोनों और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास लेड पेंसिल कंटेन्स। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड पेंसिल कंटेन क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, उसमें जो लेड पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज कंटेन्स। तो ऑरेंज में कौन सा विटामिन होता है? नारंगी कंटेन्स। तो 51 का राइट आंसर होगा हमारे पास 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो अ मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं दे सकता। तो 52 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को नहीं दे सकता वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थराइटिस इज काउज्ड बाई। अर्थराइटिस होता है, किससे होता है अर्थराइटिस? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिटनस अफेक्ट, टिटनस प्रभावित करता है, टिटनस किसको प्रभावित करता है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, बाय whom the contents of इंडिया अडॉप्टेड। तो 55 का भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? तो 55 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट इन भारतीय के नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन कौन है? तो 56 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, संसद।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारत में संविधान प्रदान करता है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में जो है एकल नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता किस देश में है ये मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिबल, तो क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारतीय संविधान कैसा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ना कुछ मामलों में कठोर अन्य में लचीला। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, तो भारत में वित्त आयोग कितने बार निर्मित होता है? तो ऑप्शन 60 का राइट आंसर होगा हमारे पास 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो 61 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में है मेरे को बताएंगे, ठीक है। इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है, इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है। जिसकी नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट करता है। तो इस टाइम भारत के प्रेसिडेंट कौन है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 64, कैन अ पर्सन एक्ट एज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाँ, कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 65 का राइट आंसर होगा, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 65 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारे पास, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन कौन करता है? तो 66 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, तो प्लानिंग कमीशन कब वो किया था, स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की? तो उसकी हुई थी 1950 में। और इसका जो योजना आयोग कब को चेंज कर दिया गया था या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 67 68 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की पहली राज्यपाल बनी थी? तो 68 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, तो वो इनमें से कौन से ऑप्शन उसमें के लिए सही है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, ये एक स्थायी निकाय है, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री बॉडी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को जो है भंग कर सकते हैं, राज्यसभा जो है इसको भंग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70, सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 सत्रों का 70 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, स्टैगफ्लेशन इज निस्पंद स्फीति है, तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदी के साथ स्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन विद रिसेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 72, इंडिया इज मेजर इंपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, भारत के मुख्य आयात में शामिल होते हैं। तो 72 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि रॉ मटेरियल, ठीक है। भारत के मुख्य आयात में शामिल है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास, द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू, भारतीय बजट विभाजित होता है। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्व बजट में भी और पूंजी बजट में भी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य नहीं है?
तो करेंसी इसका 74 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये इसका कार्य कौन सा नहीं है, तो उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉफी और चाय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी। तो निम्न में से कौन से साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकारी अनुदान यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कर्मचारियों भविष्य निधि अधिनियम कब पारित हुआ था, व्हेन वाज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एनेक्टेड। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 77 ऑप्शन नंबर बी, टैक्सेस एंड कमोडिटीज। ठीक है, यानी कि वस्तुओं पर कर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 79 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन यूनिग्रेटेड यूनिरिग्रेटेड लैंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि गन्ना। गन्ना जो है सिंचित भूमि पर नहीं की जा सकता है। ठीक है, शुगर केन। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनिटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का एक मुख्य कार्य है, तो 80 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, छोटी बचतों को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री इज नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो 81 का राइट आंसर होगा हमारे पास, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, तो 81 का ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो विच इज द ब्राइटेस्ट ब्राइट प्लैनेट किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, शुक्र को यानी कि वेनस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास रिफ्ट वैलीज, तो विवरंस घाटी है, तो 83 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भूमि जिसका मुख्य लंबवत संकीर्ण होता है, जिसका मुख्य जो है लंबवत संकीर्ण होता है उसको हम विवरंस घाटी कहते हैं। तो डेल्टा इजा, तो डेल्टा नदीमुख भूमि है, 84 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द शॉर्टेस्ट डे इज, सबसे छोटा दिवस यानी कि दिन कौन सा है, तो सबसे छोटा 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, कब होता है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक। इराक का पुराना नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रीय चक्र एक पट्टा है, ज्योटिक इज बेल्ट ऑफ, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 नक्षत्रों का। ठीक है, कितने नक्षत्रों का, 12 नक्षत्रों का। नेक्स्ट हमारे पास समर सोल्स्टिस अक्कर्स इन, कर्क संक्रांति होती है, कब होती है, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को होती है। ठीक है, कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को। नेक्स्ट हमारे पास हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्किमो लिव्ड आर कॉल्ड, बर्फ की झोंपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें हम इग्लू कहते हैं। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो बर्फ के घरों में रहते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। तो 92 क्वेश्चन है, वेयर वाज द दस्यु, तो दस्यु कौन थे, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के मूल निवासी थे। कौन थे दस्यु, भारत के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर वाज द बुद्धा वॉर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 94 का सॉरी 93 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना के समीप में। व्हाट वाज द दीन ए इलाही, दीन ए इलाही क्या था, तो ये एक 95 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वारा शुरू किया एक धार्मिक पंथ पथ यानी कि। ठीक है, तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मेंट बाय द सरदेशमुखी, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक कर था। ठीक है, सरदेशमुखी एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट रत्नावली, रत्नावली किसने लिखी थी, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्ष ने लिखी थी 97।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ टेम्पल वाज सेक्ड बाय द मोहम्मद ऑफ गजनी इन द ईयर। तो महमूद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ को लूटा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजा राम मोहन राय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद। राजा राम मोहन राय किससे संलग्नित नहीं थे। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज, ठीक है, संस्कृत शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट वाज द सिमिला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो सिमिला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1945। तो गाइज हमने 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, दो चीज़ें मांग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 101 द इंडस वैली सील्स वर मोस्ट प्रोबेबली। तो 101 का राइट आंसर होगा हमारे पास सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांशतः संभावित रूप से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी, यानी कि मैंने द सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलिदान के विज्ञान से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिंबिसार संबंधित है। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। तो ये है 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश से, ठीक है। तो 104 का राइट आंसर होगा बुद्ध का श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। तो बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आज्ञेयवादी, ठीक है। तो 105 का राइट आंसर होगा वो निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया था। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियन यूनानी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 106 हु रिगार्ड्स द गॉड एज द सुप्रीम ब्यूटी। तो किसने भगवान को सर्वोच्चतम सुंदरता के रूप में दर्शाया है। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूफी ने, ठीक है, सूफी संत ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक क्यों बिफल रहा था। तो 107 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वह व्यवहारिक राजा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था। तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया था। तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारंगी सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भारत का मुख्य प्रधान मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मालाबार जो है मसालों के उत्पादन में अग्रणी राजा रहा है, मुख्य प्रधान रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुगल काल के दौरान जमींदारी नहीं थी। तो 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमि का स्वामित्व ऑनरशिप ऑफ लैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हाथ चित्रकारी एक विशिष्टता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलवर शैली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मूल शंकर, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती का मूल क्या नाम था, मूल शंकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई है। तो 113 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। तो कब बॉम्बे में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो 115 का राइट ऑप्शन नंबर सी सावरकर बंधु ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी से को अलग करती है। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से जानी जाती है, यानी कि कार्डमम हिल्स आर नोन एज। तो पहाड़ियाँ 117 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पिलानी पहाड़ियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 119 पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर पर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडो गैंगेटिक मैदान अधिकांशतः बने हैं। तो 120 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है कौन सी है, अरावली है। ये बहुत क्वेश्चन जो है कॉमन हो गया अब तो, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फॉलोइंग लेक इन इंडिया एज नोन एज द प्रवण प्रोडक्शन। तो उनमें से कौन सी भारत में कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है। तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। तो निम्न में से भारत में कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध माना जाता है। तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नंगल बांध। जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है। तो भारत 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 126, द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, हरित क्रांति का तात्पर्य है। तो 126 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन एवं तीव्र बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है। तो कहाँ पे है, 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। आकाशगंगा क्या है, 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। वो उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं कहलाता है। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप कहलाता है। कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे रीजनिंग के स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये जीके का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जीके के जो है क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये नहीं कि मतलब सब्सक्राइब करने में थोड़ा हकलाना है। ठीक है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके लिए ये कंटेंट बनता है। ठीक है, तो एक वीडियो में ऐसा नहीं सोचना कि एक वीडियो बन जाती है। तो जय हिंद, जय भारत।